गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी खड़ी है। बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल कंपटीशन गुरु पर। दोस्तों सब लोग बहुत जल्दी से जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ज्योग्राफी की क्लास में आगे बढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश यानी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। कल की क्लास में जब हम लास्ट कर रहे थे तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दी थी और मैंने बताया था कि भारत से जो सीमा साझा करने वाले देश हैं वो क्रमशः हैं। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको बचपन में बीए मैंने पूरा चित्र के साथ में वो कल आपको समझाया था। बा से मतलब बांग्लादेश, चा से है चीन, पा से है पाकिस्तान, ना से है नेपाल, मा से है म्यांमार, बी से है भूटान और ए से है अफगानिस्तान। मैंने ये सारे देश आपको बताए थे कि ये भारत से सीमा साझा करते हैं। सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है, उसके बाद चीन का नंबर आता है, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। इस तरीके से क्रम था। अब मैं नंबर वाइज एक एक करके एक एक देश को पढ़ाऊंगा और मेरा सबसे पहला हेडिंग रहेगा बांग्लादेश, यानी हम बांग्लादेश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं बीचों बीच अपना हेडिंग लगाता हूं बांग्लादेश। दोस्तों जितने भी सवाल बांग्लादेश से इंडिया के होने वाले अंदर एग्जामों में आ सकते हैं उनके बारे में हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग बहुत ध्यान से बांग्लादेश को पढ़ेंगे। दोस्तों बांग्लादेश की अगर मैं बात करता हूं तो ये वो चिकन नेक वाला एरिया यहां पे सिक्किम राज्य, इसके ऊपर की तरफ आप बढ़ गए और ये इस तरीके से आता है, आपको जानकारी है इस तरीके से ये वाला एरिया यहां पे आता है। तो बांग्लादेश जो वो यहां है, ये वाला जो एरिया ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। दोस्तों जो बांग्लादेश है वो भारत के कई सारे राज्यों से सीमा साझा करता है। वो राज्य कौन कौन से हैं तो यहां पर आप एक राज्य देखिए, यहां तक ये फैला हुआ राज्य है और ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। यहां पर एक और राज्य यहां से सीमा साझा करता है और यह राज्य है असम। यहां पर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, यहां मेघालय और इस एरिया को भी मैं थोड़ा सा यहां ला देता हूं और ये मिजोरम। तो ये 5 राज्य पश्चिम बंगाल के अलावा मैंने कौन सा बताया, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये जो 5 राज्य हैं ये बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से भी आप इनको याद रख सकते हैं, इसकी ट्रिक भी आप लोग याद रख सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि बंगाल असम के मेघों ने त्रिपुरा में क्या पी, रम। बंगाल असम के मेघों ने त्रिपुरा में रम पी। तो बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है मित्रों, पश्चिम बंगाल। असम तो आप असम पूरा नाम लिखा हुआ है मैंने, असम। मेघ मतलब मेघालय। त्रिपुरा मतलब त्रिपुरा और रम मतलब मिजोरम। दोस्तों ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पेपर में कैसे सवाल बनता है कि बताइए निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से मान के लो दे देगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको मालूम है कि केवल ये 5 करते हैं, जो नहीं करता उसको आप टिक करके अपना ऑप्शन लगा सकते हैं। दोस्तों बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। भारत के साथ बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा साझा करता है, सर्वाधिक सीमा
साझा करता है? सर्वाधिक सीमा साझा करता है, पहला सवाल आपके पेपर में यही आ जाता है। और कितनी सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर सीमा साझा बांग्लादेश जो है वो करता है भारत के साथ में। दोस्तों इसके अलावा मैं बात करता हूं तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है भाई? ढाका है। पेपर में राजधानी पूछे तो ढाका लगा दीजिएगा। अगर बांग्लादेश के आपसे मुद्रा पूछता है, मुद्रा, तो टका है, यहां की करेंसी जो है वो टका है। अगर आपसे पेपर में यहां के प्रधानमंत्री का नाम पूछता है, प्रधानमंत्री, यहां के प्रधानमंत्री का नाम पूछता है, तो यहां की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। शेख हसीना ये प्रधानमंत्री हैं। और अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति हैं यहां पे अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद यहां पे राष्ट्रपति हैं। तो आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर, यहां की राजधानी ढाका है, यहां की मुद्रा टका है, यहां प्रधानमंत्री शेख हसीना है, यहां राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। तो ये तो कुछ मुख्य मुख्य बात वहां की राजनीतिक व्यवस्था से हो गई। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बंग बंधु किसे कहा गया है? बंग बंधु तो शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान को कहा गया है। इनके और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामूहिक प्रयासों से ही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बना था। इसी कारण से इनको बंग बंधु यानी कि शेख मुजीबुर रहमान, इन्हीं को इसी कारण से कहा गया है। दोस्तों मैं इसके और आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं तो इसमें मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बांग्लादेश के बारे में बताता हूं जो कि पेपर में अक्सर आपसे पूछी जाती हैं। किन चीजों के लिए बांग्लादेश प्रसिद्ध है, किसके कारण से बांग्लादेश की विश्व भर में पहचान है, उन सब बातों के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों इसमें मैं आपसे अगर चर्चा करता हूं तो मुख्य रूप से जो ढाका है यहां की राजधानी, उस ढाका में जूट उत्पादन बहुत होता है, वो जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहां होता है? तो उत्तर बांग्लादेश है। विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन बांग्लादेश में ही होता है। और कहां पे? ढाका में होता है। विश्व का दोस्तों 50% जो उत्पादन है वो बांग्लादेश में होता है। विश्व का 50% जूट का उत्पादन बांग्लादेश में होता है। यहां की राजधानी ढाका जूट के लिए प्रसिद्ध है। और जो ढाका का और एक चीज प्रसिद्ध है वो है रेशम। ढाका का दोस्तों रेशम भी प्रसिद्ध है। रेशम को आप सिल्क भी कहते हैं मित्रों, सिल्क भी कहते हैं। जो ढाका की जो सिल्क है, ढाका की जो रेशम है, उसको मखमल बोला गया है। मखमल, मखमल क्या चीज है? तो मखमल रेशम है। कहां की? ढाका की। ढाका की रेशम को ही मखमल बोला गया है। इसको दोस्तों केला सिल्क भी कहते हैं। केला सिल्क भी इसी को कहा गया है। दोस्तों ढाका जो है वो जूतों के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, शूज के लिए भी प्रसिद्ध है, जूतों के उत्पादन के लिए भी ढाका प्रसिद्ध है। दोस्तों जो बांग्लादेश है इसमें बहुत सारी नदी आती हैं, धरला, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, यानी वहां पे जाके जमुना कहलाती है। बहुत सारी नदियां आती हैं। इसी कारण से बताइए, सवाल में आता है, बताइए विश्व भर में नदियों का देश किसे कहते हैं? नदियों का देश, रिवर लॉक कंट्री या रिवर्स कंट्री किसको कहा गया है? नदियों का देश किसको कहा गया है? तो बांग्लादेश को ही नदियों का देश कहा गया है। बोलो क्लियर है? आपको समझ में आ रही है कहानी? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड यानी कि द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, जमीनी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नाम है उसका कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार वो बांग्लादेश में ही है। अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो कॉक्स बाजार है। कहां पे है? तो बांग्लादेश में है। बोलो क्लियर है? इतना समझ में आता है? अब दोस्तों बांग्लादेश की मैं कुछ उन चीजों की बात करता हूं जिन चीजों में भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है यानी कि डिस्प्यूट है। वो किन किन चीजों को लेकर के डिस्प्यूट है, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उस पर चलता हूं। फिर दोस्तों जो डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो किन किन चीजों को लेकर के है, मैं उनकी बात आपसे करने जा रहा हूं। यानी कि आपका जो हेडिंग है वो है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद। तो जो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद हैं
उनमें से एक विवाद अब तो खत्म हो गया, लेकिन बता देता हूं, पूछ सकता है हाल ही में कौन सा खत्म हुआ। तो 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा विवाद। ये विवाद था क्या, थोड़ा सा समझिए दोस्तों। जैसे मान के चलिए ये भारत की पोजीशन है, जैसे भारत यहां से आता है, तो यहां जब आता है तो ये वाला एरिया, यहां ये बांग्लादेश है, यहां बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और यहां पे है पश्चिम बंगाल। तो यहां कुछ एरिया इस तरीके से था, इस तरीके से था। यानी आप जब यहां जाते थे तो थोड़ी देर में इंडिया आ गया, फिर बांग्लादेश आ गया, फिर इंडिया आ गया। तो यहां बड़ी आपस में दिक्कत रहती थी, बाउंड्री लाइन को लेकर के बहुत दिक्कत रहती थी, सीमा को लेकर के बहुत दिक्कत रहती थी। तो अभी क्या हुआ, इसको यहां पे 3 गलियारे, एक तो ये गलियारा बन रहा था, एक ये गलियारा बनता था, और एक ये गलियारा बनता था। ऐसे करके इंडिया के और इनके मध्य विवाद था। जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई तो मोदी गवर्नमेंट ने आते ही इसको खत्म कर दिया और इस लाइन को सीधा कर दिया। इसमें 2 हिस्से बांग्लादेश के पास चले गए, एक हिस्सा हमारे पास, बहुत छोटा एरिया है। अब वो विवाद खत्म होकर लाइन वहां पे सीधी हो गई। तो इसी को पहले 3 बीघा गलियारा विवाद के नाम से जाना जाता था, अब ये समाप्त हो चुका है। अगर बाउंड्री लाइन का नाम की बात की कहते हैं तो इसको रेड क्लिफ लाइन बोला गया है मित्रों, रेड क्लिफ लाइन। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन है, क्योंकि ये पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था। और आपको मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान के जो बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के जो बीच की जो रेखा, सीमा रेखा है, उसको भी रेड क्लिफ लाइन ही बोला गया है दोस्तों। दूसरा है धरला नदी जल विवाद। धरला नदी जल विवाद, आपसे पेपर के अंदर सवाल ऐसे करता है, एक बार लिख लो इसको, रेड क्लिफ लाइन को लिख लो एक बार, मैं इसको फिर हटाऊंगा, चलिए यहां पे लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पेपर में पूछ लेता है कि बताइए धरला नदी जल विवाद किन 2 देशों के बीच में है, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चाइना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में धरला नदी जल विवाद है। दोस्तों जो धरला नदी जल विवाद है वो भारत में जो है, एक थोड़ा सा मैं आपसे बताता हूं, चलिए यहीं पे देखिए, यहां पे जलीपला दर्रा है, जलीपला दर्रा, जलीपला दर्रा, जलीपला दर्रे से यहां आती है धरला नदी, भारत में एंट्री करती है धरला नदी जलीपला दर्रा से, जलीपला दर्रे से करती है, जलीपला दर्रे से। कौन सी नदी, धरला नदी, धरला नदी। ये जो जलीपला दर्रा, इसमें मेरे को एक छोटी सी बात और ध्यान में आती है कि भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील यहीं स्थित है, उसका नाम है चोल हामू, चोल हामू। भारत की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है, चोल हामू। वो कहां पे, जलीपला दर्रे में ही है। तो ये धरला नदी यहां से जलीपला दर्रे में आती है और यहां से फिर बांग्लादेश में एंट्री करती है। अब भारत ने भी इस पर अपने डैम इत्यादि बनाए हुए हैं, तो पानी को लेकर के बांग्लादेश और भारत के मध्य इसका विवाद रहता है। तो पूछते ले अगर पेपर में कि किसके मध्य धरला नदी जल विवाद, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। इसके अलावा तीस्ता नदी जल विवाद, तीस्ता नदी जल विवाद, तो तीस्ता नदी जल विवाद भी भारत और बांग्लादेश के मध्य ही है। न्यू मूर द्वीप विवाद, न्यू मिरर भी बोला गया है, द्वीप विवाद, वो भी भारत और बांग्लादेश के मध्य ही है। एक द्वीप है जिसपे इंडियन नेवी के भी पास में है, बांग्लादेश भी उस पर अपना हक जताता है, तो वो भी जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य एक विवाद का कारण बना हुआ है। तो ये सारे के सारे सवाल भारत और बांग्लादेश से मैंने निपटाए हैं। अब मैं चलूंगा अगले देश की ओर, एक एक सेशन में मैं कम से कम 2-2, 3-3 देशों को कंप्लीट करूंगा, ठीक है मित्रों। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं चाइना की बात आपसे करता हूं, तो चाइना को हम लेते हैं और चाइना की सारी चीजों पर हम आपसे बात करेंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, नहीं भी लिया तो आप जल्दी से ले लीजिए। चाइना की बात मैं अब आपसे करने जा रहा हूं, चीन के साथ भारत का किस तरीके से संबंध है, उन सब बातों पर मैं आपसे चर्चा करता हूं। चाइना के साथ संबंध पे मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, चाइना के साथ संबंधों पर चर्चा करने जा रहा हूं। सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, बिना पॉज करे देखेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में आप लोग शेयर कर दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो यहां से हम ले रहे हैं। मित्रों अगर मैं चाइना की बात करता हूं, तो मित्रों चाइना की मैं अगर आपसे बात करता हूं तो ये वाला एरिया है चाइना के साथ जो भारत का अभी काम चलेगा, बात आपकी और हमारे बीच चलेंगी, ठीक है। तो ये हम बात करने जा रहे हैं, ये है चाइना। यहां पे
चाइना, हिंदी में लिख देते हैं चमगादड़, चीन। चीन, ठीक है जी। यहां है तिब्बत, तिब्बत, ठीक है मित्रों, तिब्बत। चाइना, इंडिया, ये इंडिया है, यहां पे इंडिया, इंडिया का पूरा मैप बनाने की आवश्यकता नहीं, इतना ही चाइना इससे मिलता है। तो कौन कौन से राज्य मिलते हैं? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अभी आप देखें तो यहां आप तो लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी हो गया और जम्मू कश्मीर भी यहां पे आ गया, तो ये दो हो गए। अब यहां पे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, यहां सिक्किम आ जाइए, सिक्किम, यहां अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे के सारे जो राज्य हैं ये चीन से सीमा साझा करते हैं, और चीन से सीमा जो साझा भारत करता है वो बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पर करता है, यानी चीन जो है वो सेकंड नंबर पर भारत से जो सीमा है उसको साझा करता है। अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करता हूं तो आप ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं कि जम्मू का सिपाही, जम्मू का सिपाही हिमालय पर उतरा, हिमालय पर उतरा। तो जम्मू से तो आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख को याद कर लीजिए, जम्मू और लद्दाख को याद कर लीजिए, ठीक है। सिपाही मतलब सिक्किम, सिपाही मतलब सिक्किम। हिमालय से आप हिमाचल प्रदेश को याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश को याद कर लीजिए। उत्तरा से आप उत्तराखंड को याद कर लीजिए, उत्तराखंड को आप यहां से याद कर लीजिए। यानी कि आप कह सकते हैं, और अरुणाचल प्रदेश भी कहां ऐड करें, जम्मू का सिपाही यहां लिख लो, जम्मू का सिपाही अरुण, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। अरुण से कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। एक बार इसको आप थोड़ा सा मेंशन कर लेना कि जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। यानी पूरी ट्रिक क्या है? जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, सिपाही का नाम अरुण है, वो हिमालय पे जाके उतर गया है। कहां का है वो? जम्मू का है। जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, जम्मू का एक सिपाही है उसका नाम अरुण है, वो हिमालय पर उतरा। ये सारे राज्य हो गए जो चीन से सीमा साझा करते हैं। जम्मू मतलब जम्मू कश्मीर, सिपाही मतलब सिक्किम, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तरा मतलब उत्तराखंड। ये सारे के सारे जो हैं ये सब चीन से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों अगर चाइना के बारे में मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बातें करता हूं तो जो चीन है उस चीन की मैं बातें आपसे चर्चा में लाता हूं। तो चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। राजधानी, चीन की राजधानी बीजिंग है। अगर चीन की आर्थिक राजधानी की बात करते हैं, आर्थिक राजधानी चीन की तो शंघाई है। शंघाई चीन की आर्थिक राजधानी है। जैसे भारत की मुंबई है, ऐसे ही चीन की आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो शंघाई है। राजधानी बीजिंग है, आर्थिक राजधानी शंघाई है। यहां पे अगर मुद्रा की बात करें, करेंसी, तो युआन है। यहां की करेंसी यानी कि यहां की मुद्रा जो है वो युआन है। यहां जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति तो वो हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग यहां पे राष्ट्रपति हैं। अगर यहां के प्रधानमंत्री की बात करता हूं, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री हैं ली केक्यांग। ली केक्यांग यहां पे प्रधानमंत्री पीएम है। राजधानी बीजिंग है, आर्थिक राजधानी शंघाई है, युआन मुद्रा है, शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, ली केक्यांग प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी मैं यहां लिखता हूं, एशिया की सबसे बड़ी नदी, पेपर में सवाल आता है, एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम तो अगर आपको पूछना है तो यांग टीसी क्यांग, यांग टीसी क्यांग।
यांग टीसी क्यांग एशिया की सबसे बड़ी नदी है। किस देश में है? तो चाइना में है। दोस्तों चीन का अशोक किस नदी को कहा गया? ऐसा करके सवाल आता है, बताइए चीन का अशोक, चीन का अशोक किसको कहा गया है, किस नदी को? तो वांग हो नदी को चीन का अशोक कहा गया है। शोरो ऑफ चाइना, चीन का अशोक शोरो ऑफ चाइना इसी को कहा गया है। ह्वांगो नदी को येलो रिवर यानी पीली नदी भी बोला गया है मित्रों। वांगहो नदी को पीली नदी भी बोला गया है। इसमें एक और नदी है जो इसके ऊपर से बहती है और वो चीन का और रसिया का बॉर्डर बनाती है। चीन व रूस की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो अमूर रिवर, अमूर नदी चीन का और रूस का बॉर्डर बनाती है, यानी कि चीन रूस की सीमा बनाती है। कौन सी? अमूर नदी बनाती है। दोस्तों चाइना का एक शहर है, उसका नाम है हार्बिन शहर। हार्बिन शहर, चाइना का एक हार्बिन शहर है। वो यहां बर्फ प्रदर्शनी लगती है, स्नो एग्जीबिशन, बर्फ प्रदर्शनी के कारण से प्रसिद्ध है। जो यहां का हार्बिन शहर है वो बर्फ प्रदर्शनी के कारण से प्रसिद्ध है। यहां एक शहर है फ्यूजान शहर, फ्यूजान सिटी। दोस्तों फ्यूजान सिटी को मैनचेस्टर ऑफ चाइना, चीन का मैनचेस्टर बोला गया है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, पाकिस्तान का कराची को कहते हैं। फ्यूजान शहर को चीन का मैनचेस्टर बोला गया। मैनचेस्टर मतलब जहां कपास और उससे संबंधित काम होते हैं उसको मैनचेस्टर कहा गया। तो फ्यूजान सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ चाइना। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं चाइना के ही विषय में, तो और क्या सवाल आ सकते हैं? यहां से आपसे यह पूछ सकता है, बताइए ड्रैगन कंट्री किसे कहा गया है? ड्रैगन कंट्री, तो ड्रैगन कंट्री चीन को ही कहा गया है। ड्रैगन देश किसे कहा गया है? तो चीन को ही ड्रैगन कंट्री कहा गया है। अब यह मत सोचना कि चमगादड़ भी आएगा पेपर में कि चमगादड़ किसे कहा गया, तो चीन को कहा गया, ये मजाक की बात है, ठीक है, पेपर में नहीं पूछेगा। ड्रैगन देश पूछे तो चाइना इसका ठीक उत्तर है। अब दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसमें बहुत सारे सवाल समाहित हैं, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपसे भारत और चाइना के मध्य जो विवाद चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। जो भारत और चाइना के मध्य विवाद है, सबने लिख लिया इसको? सबने इसको लिख लिया, बहुत खूबसूरत। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं भारत और चीन के मध्य विवाद, और पेपर में पूछे जाते हैं मित्रों, भारत और चीन के मध्य विवादों को पेपर में पूछा जाता है, तो मैं उनके बारे में चर्चा करता हूं। दोस्तों भारत और चीन के मध्य विवाद कर रहे हैं हम, विवाद भारत और चीन के मध्य, उनकी चर्चा आपसे कर रहे हैं। डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दोस्तों ये जो लाइन है जो भारत और चीन की सीमा को साझा करती है, इस लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन। अब जो चाइना है वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, और चाइना कहता हमारे जो एरिया है उस पर जगह जगह अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करता रहता है। तो यही भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद को लेकर के विवाद है, जिसका नाम है मैकमोहन लाइन डिस्प्यूट, यानी मैकमोहन लाइन विवाद। किन दो देशों के मध्य? पेपर में पूछेगा, तो भारत और चीन के मध्य में मैकमोहन लाइन विवाद है। दोस्तों चीन एक और गड़बड़ करता है। वो क्या गड़बड़ करता है? वो ये गड़बड़ करता है मित्रों, जो चाइना है, कि जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, जम्मू कश्मीर के निवासी जब चाइना जाना चाहते हैं तो क्या करता है कि जो उनका वीजा बनता है उस वीजा के साथ में कागज लेता है। उस कागज पे लिखता है कि द फ्यूचर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल नॉट बी डिसाइडेड, इट कुड बी द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान और इंडिया। ऐसा करके उसमें लिखता है कि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं उनका अभी भविष्य निर्धारित नहीं है, या उनका पता नहीं है कि वो भारत के या पाकिस्तान के नागरिक हैं। ऐसा करके उनकी नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा के एक कागज पे उस पर अपनी मोहर वहां के जो एम्बेसी है उसकी लगा के और उस वीजा के साथ में स्टेपल कर देता है। और दोस्तों वहीं से स्टेपल वीजा विवाद, स्टेपल वीजा को हिंदी में कहते हैं नत्थी वीजा विवाद। स्टेपल करना मतलब नत्थी करना, नत्थी मतलब जोड़ना। तो पेपर में सवाल आता है, बताइए नत्थी वीजा विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में ही है स्टेपल वीजा विवाद, यानी हिंदी में कहूं तो नत्थी का मतलब स्टेपल वीजा डिस्प्यूट। नत्थी वीजा विवाद किन देशों के मध्य है? तो भारत और चाइना के मध्य ही नत्थी वीजा विवाद है, यानी कि स्टेपल डिस्प्यूट है। तीसरा विवाद इस अरुणाचल प्रदेश से पैदा होता है। दोस्तों जो
चाइना है वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोग हमारे हैं, यानी वो कहता है कि वो हमारे सिटीजन हैं, जबकि वो इंडिया के सिटीजन हैं। तो इसको लेकर के भी उसने एक विवाद खड़ा कर रखा है। तो आप कह सकते हो अरुणाचल प्रदेश नागरिकता विवाद। नो डाउट इंडिया का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी अंतरराष्ट्रीय फोरम्स पर इस बात को उठाता रहता है। एक और विवाद जो है भारत और चाइना के मध्य है, उसकी मैं आपसे चर्चा करता हूं, और वो बहुत ही मुख्य है। आजकल उस पर आप देख रहे हैं कि लड़ाई भी वहां पे चल रही थी। तो जो लद्दाख है, इसका ये वाला एरिया चाइना ने घेरा हुआ है, इसको घेरा हुआ है चाइना ने। ये अक्साई चीन विवाद कहता है हमारा एरिया, इसने घेर भी रखा है इसको, इसी का यहां पे है। उस समय पुराने समय में जब देश आजाद हुआ था, तभी भारत के एक तथाकथित फेमस प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इसको दे गए चाइना को। तो जो उसके वहीं से विवाद है, अक्साई चीन विवाद। अक्साई चीन विवाद भी भारत और चीन के मध्य है। दोस्तों यहां एक देश है तिब्बत को भी चीन ने घेर रखा है, अपने अंडर घेर रखा है इसको, तिब्बत को घेर रखा है मित्रों, तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है। यहां है मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ मानसरोवर झील। ये जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील को तिब्बत में कहते हैं सांगपो। तिब्बत में मानसरोवर झील को सांगपो कहते हैं। जैसे कि यहां हिमालय पर्वत है, हिमालय को भारत में हिमालय कहते हैं, अंग्रेजी में माउंट एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, और चाइना में या तिब्बत में उसको चोमलोंगमा कहते हैं। ऐसी मानसरोवर झील को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। यहां सांगपो से एक नदी निकलती है, सांगपो यानी मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है। यहां से एक नदी निकलती है मित्रों, एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है वहां पे यार्लिंग, XARLING, छोटा लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं, यार्लिंग XARLING, यार्लिंग यांगबो जियांग, ये इसका नाम है, यार्लिंग यांगबो जियांग। ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। इस मानसरोवर झील का नाम तिब्बत में सांगपो है। सांगपो से एक नदी निकली, इस सांगपो यानी मानसरोवर झील से एक नदी निकली, इस नदी का नाम है यार्लिंग यांगबो जियांग। ये यार्लिंग यांगबो जियांग यहां से इंडिया में घुसती है, ये इंडिया में घुसती है। तो इंडिया में घुसती है किस दर्रे से, मैं इसको थोड़ा मिटा के यहां लिखता हूं। यहां घुसती है इंडिया में, यह घुसती है नामचा भारवा दर्रे से, नामचा भारवा दर्रा, नामचा भारवा दर्रे से घुसती है, और ये इंडिया में आके बन जाती है ब्रह्मपुत्र। जैसे इंडिया में घुसती है तो इसका नाम हो जाता है मित्रों ब्रह्मपुत्र। इंडिया से जाकर के फिर ये जाती है एक और देश में, ये देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में घुस जाती है। जब बांग्लादेश में घुस जाती है तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना, यमुना नहीं जमुना हो जाता है। और फिर बांग्लादेश में घुस के फिर ये समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, समुद्र में गिर जाती है। फिर यहां से ये, यानी पेपर में अब सवाल आएगा कि बताओ ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहा गया है, यार्लिंग यांगबो जियांग। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा गया है, जमुना कहा गया है। इस मानसरोवर झील को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। दोस्तों एक और बात चाइना की मुझे ध्यान में आती है कि चाइना के 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स हैं, यानी कि आप उनको कह सकते हैं कि जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है उन 2 देशों पर और अपने में मिलाया हुआ है। वो कौन कौन से, एक तो हांगकांग, आप डेली अखबार में या न्यूज में देखते होंगे इसके बारे में, और मकाऊ। ये दोनों देश स्वायत्त देश हुआ करते थे। हांगकांग पर कब्जा हो गया ब्रिटेन का, और ब्रिटेन ने चाइना को दे दिया जब छोड़ के गया। तो हांगकांग पर फिर चाइना ने कब्जा कर लिया। इस पे पोर्टुगीज यानी पुर्तगालियों का कब्जा था, पुर्तगाली भी इसको चीन को दे गए। और मकाओ जो स्वतंत्र कभी हुआ करता था, पुर्तगालियों ने कब्जा किया, पुर्तगालियों ने फिर इसको चीन को दे दिया। तो ये स्वायत्त राज्य हैं, ऑटोनॉमस हैं,
स्वायत्त राज्य कौन कौन से? हांगकांग, मकाओ। हांगकांग किसने दिया था? ब्रिटेन गिव्स हांगकांग टू चाइना। ऑन अदर हैंड पोर्टुगीज गिव्स मकाओ टू चाइना। यानी ये भी सवाल यहां से आते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, सब चीजें आपकी एकदम क्लियर हो गई होंगी, इसमें और कोई डाउट बचा नहीं। मुझे सवाल भी और कोई ध्यान में ऐसा नहीं आता जो मैंने नहीं बताया हो। अब मैं आपसे इसमें से कुछ सवाल कर लेता हूं आप सब लोगों से, आप मुझे जवाब दीजिएगा। मैं कमेंट में आपके सवालों का इंतजार कर रहा हूं, सब लोग सवालों का उत्तर देंगे। आप लोग बताइए कि भारत किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? बताइए कमेंट में, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, जोरदार, एकदम अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप लोग। बांग्लादेश बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बोलो बोलो, कमेंट करो जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टका, बिल्कुल, बहुत अच्छे, टका है, सही है, बिल्कुल। विशाल आपको भी बोलना है ना। बताइए बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट में जल्दी बताओ, बोलो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कौन जवाब दिया है? अच्छा, ठीक है, अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं वो अब्दुल हामिद है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आप बताइए मखमल कहां की सिल्क को कहा जाता है? मखमल बांग्लादेश के ढाका शहर की सिल्क है ना। ढाका वहां की कैपिटल, राजधानी है। प्रधानमंत्री वहां पे शेख हसीना है। चलो बताओ एक सवाल, धरला नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच में है? बताओ बताओ कमेंट में जल्दी जल्दी। धरला नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच में? मैंने दो ही देश पढ़ाए यार, बांग्लादेश चाइना, तो बांग्लादेश और चाइना के मध्य। ठीक है, क्लियर है, बहुत खूबसूरत। एक और मैं सवाल लेता हूं, बताइए चीन का मैनचेस्टर किस शहर को कहा गया? बोलो, चाइना का मैनचेस्टर किस शहर को कहा गया? मैनचेस्टर ऑफ चाइना। बोल, अरे बोर्ड पे भी लिख रहा है यार, बोर्ड पे देख लेते आप लोग, बोर्ड पे देख लेते भाई। फ्यूजान शहर को कहा गया है। ठीक है। बर्फ प्रदर्शनी चीन में कहां लगती है? बताओ, चीन के किस शहर में बर्फ प्रदर्शनी लगती है? हार्बिन शहर में लगती है। ठीक है, हार्बिन शहर में लगती है। चलिए बताइए चीन का सौरो, यानी कि सौरो ऑफ चाइना, हिंदी में क्या बोलेंगे? चीन का शोक किस नदी को कहा गया है? सौरो ऑफ चाइना, बोलो ना, बोलो एक बार जल्दी जल्दी, हम आपके कमेंट पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हुआंगहो नदी को कहा गया, हुआंगहो नदी को। ठीक है, चलो बताओ, स्टेपल वीजा विवाद जो है वो भारत और चाइना के मध्य है। इस विवाद में भारत के किस राज्य के नागरिकों को रखा गया है? बताओ, बोलो कमेंट में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जम्मू और कश्मीर। बताओ चाइना से कितने भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं? बताओ बताओ, 1 2 3 4 ऐसे बताओ, बोलो ना। मैंने बताया आपको जम्मू का सिपाही। अब जम्मू से कितने हो गए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हो गए, तो जम्मू में तो 2 माना, 2 तो जम्मू हो गए, जम्मू और लद्दाख। सिपाही मतलब सिक्किम यानी कि 3। जम्मू का सिपाही। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश। कहां उतरा? कहां उतरा? हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश, और मैं उतरा मतलब कि उत्तरा मतलब उत्तराखंड, यानी 6 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ में आज की इस क्लास को हम विराम देते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 8 बजे मैथ की जबरदस्त क्लास में, और उस क्लास में आपके दिल को छू जाने वाले सवाल कराऊंगा। सब लोगों का 8 बजे मैं इंतजार करूंगा, आप सब लोगों का कंपटीशन गुरु चैनल पे इंतजार करूंगा। मैंने कंपटीशन गुरु चैनल पर पीडीएफ डाल दिया, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। उसकी क्लास में किसी दिन एक प्रैक्टिस सेशन के रूप में यहां पे आके लूंगा। आप सब लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चलिए नमस्ते, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।